हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं सॉलिड सॉल्यूशन। हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक में ध्यान देने वाले हैं, वो है सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। और क्या होता है सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन? सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन वो है जिसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो आज हमें टाइप ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ना है। और ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है ये किस बेसिस पर हुआ है? ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। आप जो सोल्यूट पार्टिकल यूज करोगे उसके साइज पर डिपेंड करते हुए ये टाइप्स बने हैं। तो हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें जनरली दो टाइप है। पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग करेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन? जैसा कि नाम दिख रहा है सब्स्टिट्यूशनल। क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल मतलब? सब्स्टिट्यूशनल मतलब किसी को रिप्लेस करना। तो यहाँ पर भी हम ऐसा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कुछ चीज़ रिप्लेस होने वाली है। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और वो पहला एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। दोनों का स्टेट क्या है? दोनों का स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट में। तो ये एक सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, जहां पे आयरन विल एक्ट एज योर सॉल्वेंट एंड क्रोमियम विल एक्ट एज योर सॉल्यूट। हमें दोनों का क्या करना है? मिक्सचर बनाना, सॉल्यूशन बनाना। तो सबसे पहले हम एक आयरन मेटल लेते हैं, और वो आयरन मेटल डिफरेंट एटम्स से बने हुए रहते हैं, और हर एक एटम का जो साइज होगा वो सेम होगा क्योंकि एलिमेंट सेम। ठीक, अब जब हमें किसी का मिक्सचर बनाना हो, ये सब आयरन के एटम्स है, अब हमें क्या करना है? क्रोमियम को इसमें मिक्स करना है। तो अब किस बेसिस पर इसको मिक्स करोगे? जब देखोगे आयरन और क्रोमियम दोनों का साइज क्या होता है? नियरली सेम होता है। तो अगर सेम है तो ये क्रोमियम क्या करने का कोशिश करेगा? ये क्या करेगा? एक आयरन एटम को उसके प्लेस से रिप्लेस करके वो उस जगह को ले लेगा। मिक्स करना है तो ये क्रोमियम एटम क्या करेगा? यहाँ से एक आयरन एटम हटाया और वो खुद जाके उस पोजीशन में क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। और ये जो प्लेसमेंट होगा ये एक यूनिफॉर्म प्लेसमेंट होगा। यहाँ से भी आयरन एलिमेंट को हटाएगा, वहाँ पे भी प्लेस होगा, यहाँ से भी हटाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा? प्लेस होगा। तो ये जो कंपोजिशन होगा ये हर तरफ से यूनिफॉर्म रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म है तो आप इसको क्या कहोगे? सॉल्यूशन कहोगे। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जब सोल्यूट का जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल को रिप्लेस करके उसका पोजीशन लेगा। और इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एटम of solid solvent present at lattice site is replaced by the atoms of solid solute having similar size, and the resulting solution is called substitutional solid solution। क्लियर है क्या है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन? नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन? तो हम इनके नाम को देखते हैं। इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल का मतलब
इंटरस्टिशियल वो स्पेस है जब आप डिफरेंट डिफरेंट एटम को प्लेस करते हो तो उनके बीच एक वॉइड बनता है, एक स्पेस बनता है, उस स्पेस को आप क्या कहते हो? इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पर भी जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, उनमें इंटरस्टिशियल पोजीशन का कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर हम एक अलॉय बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? दो मेटल ले रहे हैं, एक है आयरन और एक है कार्बन। में सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बनाना, जहाँ पे आयरन विल एक्ट एज योर सॉल्वेंट एंड कार्बन, सॉलिड कार्बन विल एक्ट एज योर सोल्यूट। हम क्या करते हैं? पहले सॉल्वेंट को लेते हैं। ये एक सॉल्वेंट मेटल है जिसमें डिफरेंट एक सॉल्वेंट एलिमेंट है जिसमें डिफरेंट एटम्स प्लेस्ड है। ये डिफरेंट आयरन के एटम्स हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? मिक्सचर बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? कार्बन को इसमें मिक्स करवाना चाहेंगे। तो हम जरा साइज को देखते हैं। जब हम साइज को देखते हैं तो देखते हैं कि कार्बन का साइज एज कंपेयर टू आयरन काफी स्मॉल है, तो वो उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर रिप्लेस करेगा तो साइज चेंज हो जाएगा। तो अब वो क्या करे? तो अब वो देखा कि एटम्स ऑफ आयरन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, और वो देखा कि वो स्पेस में जाके वो इजीली क्या कर सकता है? फिट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि कार्बन का साइज आयरन से काफी छोटा होता है, वो क्या करता है? उसके इंटरस्टिशियल साइड में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरह के सोल्यूशन को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन, जहां पे सोल्यूट पार्टिकल स्मॉल साइज होने के चलते वो इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके प्लेस हो जाता है। तो इसको लिख लेते, क्या होगा इसका डेफिनेशन? इफ द एटम्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट इज placed at the interstitial side of the solvent, then the resulting solution is called interstitial solid solution। यहाँ एक चीज छूट गया, वो है solid solution यहाँ पे होगा having small size। यहाँ पे ये होगा, जो सोल्यूट का साइज होगा वो काफी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट वो काफी छोटा होगा। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, जहाँ पे एटम सोल्यूट का एटम इक्वल टू साइज ऑफ सॉल्वेंट के होता है, और वो क्या करता है? रिप्लेस करता है। और ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन, जहाँ पे सॉलिड का साइज काफी छोटा होता है, तो वो क्या करता है? उसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके फिट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। हम इसमें देखेंगे क्या हर एक लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर को आप सोल्यूशन कह सकते हो। तो उसमें जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे वो होगा कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट जो होंगे वो इम्मिसिबल होंगे। इम्मिसिबल यानी वो एक दूसरे से मिक्स नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी दो कंपोनेंट तभी डिसॉल्व होंगे जब उनका वो लाइक नेचर हो। लाइक नेचर यानी दोनों या तो पोलर हो, दोनों या तो नॉन पोलर। अगर दोनों पोलर है तो वो मिक्स होंगे, अगर दोनों नॉन पोलर है तब वो मिक्स होंगे। लेकिन एक अगर पोलर है और दूसरा अगर नॉन पोलर है, उनको अगर मिलाओगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो वैसे मिक्सचर को हम कहते हैं कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड। तो लिख लेते हैं क्या होता है कंप्लीटली इम्मिसिबल लिक्विड। इफ द मिक्सचर इज मेड of a
polar and non-polar component, then that mixture is called completely immiscible liquid. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में हो जाएगा, एक पोलर कंपोनेंट लेते हैं, एक नॉन पोलर कंपोनेंट. पोलर कंपोनेंट हो गया आपका वाटर और नॉन पोलर कंपोनेंट हो गया आपका बेंजीन. तो क्या आप वाटर और बेंजीन को मिक्स करोगे तो क्या वो मिल जाएगा? नहीं. तो अगर ये मिल नहीं रहा है तो क्या आप इसको सोल्यूशन कहोगे? क्या पढ़ते हैं हम? सोल्यूशन वो होता है जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए जिनके कंपोनेंट्स. तो अगर इनके कंपोनेंट मिक्स नहीं हो रहे हैं तो जो भी कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स होंगे वो एक सोल्यूशन नहीं होगा. दे विल ओनली बी अ मिक्सचर. डन. तो अब नेक्स्ट करने वाले हैं कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड. तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिनका जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. कंप्लीटली मिक्स क्यों होते हैं? क्योंकि या तो दोनों पोलर होगा या तो दोनों क्या होगा? दोनों नॉन पोलर होगा. तो लिख लेते कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड क्या होता है. तो इट इज अ मिक्सचर of two polar और non-polar कंपोनेंट. या तो पोलर का मिक्सचर होगा या तो नॉन पोलर. और ये जो मिक्सचर होता है द मिक्सचर इज होमोजीनियस. अगर हम यहाँ पे होमोजीनियस बोल दिए हैं तो हमें ये पता चल गया कि जो कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड होता है आप उन्हें क्या कह सकते हो? उन्हें सॉल्यूशन कह सकते हो. तो जितने भी कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड है हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते. दो हम पोलर कंपोनेंट्स लेते हैं. एक हो गया अल्कोहल जो एक पोलर नेचर का है और दूसरा हो गया वाटर जो भी एक पोलर नेचर का है. अगर अल्कोहल देखेंगे तो अल्कोहल हो जाता है ROH जहाँ पे ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है. और वाटर देखेंगे ये है वाटर. ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बेंड स्ट्रक्चर. सिर्फ हम आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर समझा. ये है दोनों पोलर इन नेचर होता है. तो दोनों पोलर इन नेचर होने के चलते ये क्या कर सकते हैं? आपस में बॉन्ड बना सकते हैं. और एक रीजन है जिसमें इनमें बॉन्ड बनता है, वो एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जरा इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से अगर बना ले तो देखिए ये आपस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये तो एक पोलर नेचर में भी है प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा. अगर रिएक्ट कर रहा है मतलब ये क्या है? मिक्स हो रहा है. और इसी तरह के लिक्विड को क्या कहेंगे? कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड. दूसरा एग्जांपल, ये तो एक पोलर का एग्जांपल पढ़ लिए. दूसरा एग्जांपल पढ़ लेते नॉन पोलर का. बेंजीन इन CCl4. दोनों कंपोनेंट क्या है? नॉन पोलर है. तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इजीली मिक्स हो जाएगा. और आप इसे कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड भी कहते हो और आप इसे सॉल्यूशन भी कहते हो. और लास्ट जो बचा वो है पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड. और लास्ट जो टाइप ऑफ मिक्सचर है वो है पार्शियली मिक्सिबल. क्या होता है पार्शियल मिक्सिबल लिक्विड? पार्शियली मीन्स थोड़ा. तो यहाँ पे ये ऐसे लिक्विड का मिक्सचर बनाएगा जिनका प्रॉपर्टी थोड़ा सिमिलर होगा और थोड़ा डिसिमिलर होगा. अगर सिमिलर भी है डिसिमिलर भी है. अगर सिमिलर है तो कुछ अमाउंट तक वो क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा. अगर डिसिमिलर है तो वो कुछ अमाउंट तक क्या नहीं करेगा? डिसॉल्व नहीं करेगा. तो पार्शियल मिक्सिबल सॉल्यूशन लिक्विड लिख लेते हैं. इट इज अ मिक्सचर in which the components dissolve up to
अ स्मॉल एक्सटेंट। तो इस तरह के हमको क्या कहते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम शुरू करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है सॉल्युबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।